जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो, हाल ही में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे कुछ ऐसे चल रहे हैं जो देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देते हैं जिसमें देश का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। साथ में हम लोगों का भी नुकसान होता है। नुकसान तो दोस्तों सभी का होता है, चाहे अपना हो या किसी और का। नुकसान नुकसान होता है। इसी के साथ में जैसा कि आप जानते हो, जब अग्निवीर आया था दोस्तों, तो बहुत सारा देश में आपने देखा होगा आक्रोश युवाओं के अंदर था। क्योंकि जॉब रिलेटेड, क्योंकि लाइफ टाइम जो जॉब हुआ करती थी उसको 4 साल के लिए ही वैलिड कर दिया गया है इसलिए। लेकिन फैसला था वो ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका है और वही आपका जारी है। जैसे कि आप जानते हो, वैकेंसीज भी आ चुकी हैं। ऑलरेडी आपके एग्जामिनेशन भी अभी इंडियन एयरफोर्स के कंप्लीट हो चुके हैं। इन्हीं मुद्दों के बीच में दोस्तों एक और मुद्दा आपके सामने है। जो मुद्दा अभी ज्यादा, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो ज्यादा भड़काऊ हो, लेकिन मुद्दा है जिसको हम लोग दोस्तों आज समझने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दा है? आसान शब्दों में छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है। बस इतना है, इस प्रत्येक मुद्दे के तहत आपके अंदर एक नई जागरूकता और एक नई सोच लाने का मकसद मेरा रहेगा हर इवेंट पर। तो दोस्तों आज का जो इवेंट है वो हमारी भारतीय नौसेना से संबंधित है। कहने का मतलब ये है, जैसा कि आप जानते हो, एक हमारी भारतीय जो नौसेना है जहां पे हम लोग ऑनलाइन वैकेंसीज के लिए फॉर्म भरते हैं, पेपर देते हैं और लाइफ टर्म जॉब किया करते थे, जो वो भी 4 साल की हो गई है। उसके बाद भी दोस्तों एक और नया फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। वो ये था कि शिपिंग जो आपका मंत्रालय है, ठीक है, उसके तहत हाल ही में मर्चेंट नेवी, आपने नाम सुना होगा। जैसा इंडियन नेवी है दोस्तों, ऐसी एक मर्चेंट नेवी होती है। मर्चेंट नेवी जो होती है दोस्तों वो प्राइवेट होती है और कहने के लिए कहा जाता है कि मर्चेंट नेवी में बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी दोस्तों दी जाती है, जो अब तक की हम लोगों की सोच यहाँ पर रही हुई है। तो आज का दोस्तों जो मुद्दा स्टार्ट होता है वो हमारी भारतीय नौसेना और भारत में ही दोस्तों मर्चेंट नेवी से रिलेटेड है। मर्चेंट नेवी जो होती है दोस्तों, उसमें तमाम प्रकार की जो शिप्स होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिपिंग यानी कि दोस्तों सामान लेके जाती हैं। जो जहाज दोस्तों 6-6 महीनों तक दूर निकल जाते हैं, 6-6, 7-7, 8-8 या एक एक साल तक वो व्यक्ति वापस घर पे नहीं आता है। एक एक 2-2 साल बाद ही उस व्यक्ति को घर पे आने के लिए दोस्तों आया, मतलब वो व्यक्ति आता है। एक एक 1.5-1.5 साल में ही अपने घर पे वो पहुंच पाता है और इसी वजह से कहा जाता है कि इस मर्चेंट नेवी में बहुत ज्यादा और बहुत बेहतर सैलरी दोस्तों दी जाती है। तो सर वर्तमान में जो मुद्दा है वो सैलरी बेस को नहीं है दोस्तों। तो सर किस प्रकार का मुद्दा है? जैसा कि आपने इवेंट देखा था कि क्या अब मिल सकेगी सरकारी नौकरी के बाद एक और नौकरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, समझौते ज्ञापन पे जो हस्ताक्षर किए गए हैं जो भारतीय नौसेना और मर्चेंट नेवी के मध्य में, कि जो भारतीय नौसेना के वो जवान जिसमें कुछ अन्य लक्षण हैं, लक्षण का मतलब ये है जो ज्यादा कह सकते हो बुद्धिमान है, ज्यादा स्किल है और ज्यादा योग्यता के साथ आगे बढ़े हैं, उनका यूज तब तक करो जब तक वो देश के काबिल हों। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जितने भी इस सेना में लोग होते हैं सबका अब अपना अपना योगदान होता है, लेकिन उसमें भी कुछ अलग होते हैं। जैसे इंडियन आर्मी जो निकाले जाते हैं, जो बन जाते हैं कमांडोज, ब्लैक कमांडो, उसमें भी एक कैटेगरी होती है ब्लैक कैट कमांडो, जो आपके एनएसजी कमांडोज होते हैं, अलग अलग दोस्तों उनमें छांट के बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से इंडियन नेवी से जो सेवा कर रहे हैं नेवी की, वो भी जो सेवारत हो चुके हैं, कहने का मतलब है जो अग्निवीर वाले जो सैनिक थे जो वहां से 4 साल बाद निकलेंगे, उनको मर्चेंट नेवी में भी अवसर दिया जाएगा। इस प्रकार का अभी हाल में दोस्तों समझौता हमारी इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है। और आज का दोस्तों जो न्यूज का सोर्स होगा वो खुद indiannavy.nice.in होगा, यानी कि इंडियन नेवी के द्वारा ही दोस्तों इस प्रकार की खबर को अभी हाल में ऑफिशियली दिया गया है। वहां से इस न्यूज को दोस्तों हाल ही में कवर किया गया है, बस आप में एक जागरूकता प्रदान करने के लिए। जो मुद्दा है दोस्तों वो आपके सामने है। तो मैं विशाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं डीसी यानी कि डेली करंट एनालिसिस में। एक बार फिर से आपका एसएससी एग्जाम्पल पर करेक्ट ऑन टाइम पे एक राजनीतिक या फिर एक पॉलिटिकल या फिर कह सकते हो एक अच्छे मुद्दे के साथ में जो समझने में परेशानी होती है और हम लोग समझना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के मुद्दा ये था, इंडियन नेवी के द्वारा भी हाल में एक मुद्दा दिया गया कि एमओयू साइन बिटवीन इंडियन नेवी एंड द आपके डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग फॉर ट्रांजिशन ऑफ इंडियन नेवी पर्सनल टू मर्चेंट नेवी। मतलब इंडियन नेवी के जो
मतलब जो सैनिक होते हैं वो अब भेजे जाएंगे हमारी मर्चेंट नेवी में। बाकी पूरी डिटेल आपको इंग्लिश में ये कटिंग इसलिए लाई जाती ताकि आपको सोर्स पता चल जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने मन से ही कोई बात आपके सामने रख रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। नंबर दूसरी बात आपके सामने यहाँ पर इंग्लिश में जो चीजें दी हुई है इनको आराम से समझना। भारतीय नौसेना मर्चेंट नेवी की तुलना में अधिक सुबोधित है, ऑफ कोर्स दैट। जैसे कि मर्चेंट नेवी को भी सम्मानित और सजाया जाता है, लेकिन भारतीय नौसेना के बराबर नहीं, उस दर्जे पर मर्चेंट नेवी को दोस्तों नहीं देखा जाता। परंतु सबसे बड़ा पॉइंट जहां पर देखा जाता है, ज्यादातर लोग नेवी को ज्यादा पहचानते हैं मर्चेंट नेवी की मतलब मर्चेंट नेवी की अपेक्षा जो नेवी होती है, भारतीय सेना नौसेना होती है, उसको लोग ज्यादा पहचानते हैं। और मर्चेंट नेवी का जो दोस्तों वेतन होता है वो बहुत ज्यादा वांछनीय है, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर होता है, बहुत ज्यादा इसमें सैलरी होती है मर्चेंट नेवी में। इसको आप लोग याद रखना। इसी के साथ दोस्तों भारतीय नौसेना और जहाजरानी महानिदेशालय के बीच ये समझौता दोस्तों 20 जून 2022 को किया गया था, लेकिन इंफॉर्मेशन अब बाहर आई है। वो एक ऐतिहासिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों। इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना कर्मियों दोनों सेवारत और सेवानिवृत्त, यानी कि जो सेवा कर रहे हैं भारतीय सेना में, जो सेवानिवृत्त यानी कि अग्निवीर से रिटायर्ड हो जाएंगे आफ्टर 4 इयर्स, को मर्चेंट नेवी में स्थानांतरित किया जा सकेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। माननीय प्रधानमंत्री के वैश्विक समुद्री यात्रियों में भारतीय उपस्थिति और हिस्सेदारी का विस्तार करने के दृष्टिकोण से यह फैसला दोस्तों भी हाल में लिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हुई हैं। जैसा कि अग्निवीर को आपने देखा होगा, सारी की सारी जो मुद्दे हैं वो भी वहीं से आपके स्टार्ट हुए हैं। इसी के बाद में दोस्तों इसके लिए जब भी कोई व्यक्ति इंडियन नेवी से मर्चेंट नेवी में जाएगा, काम बहुत ज्यादा डिफरेंट है वहां पे, क्योंकि इंडियन नेवी में आपने देश की सेवा के लिए काम किया है, मर्चेंट नेवी में जाके आप शिपिंग को लेकर कार्य करेंगे भारतीय लेवल पर। इसके लिए आपको दोस्तों प्रोसेसिंग ब्रिजिंग पाठ्यक्रम से गुजरना होगा, जो एक प्रकार की दोस्तों परीक्षा होगी, जो इंडियन नेवी से अगर आप मर्चेंट नेवी में जाते हो तो बीच की जो कड़ी है, जैसे कि आप एक साधारण मनुष्य हो, मानव हो, और आप भारतीय सेना में या किसी भी वैकेंसी अगर कोई निकलती है, एसएससी, रेलवे या बैंकिंग या डिफेंस, किसी भी जॉब में जाते हो, एक बीच की कड़ी होती है, जो एक पाठ्यक्रम होता है। पहले आप लोग फॉर्म भरते हो, फिर रिटन देते हो, फिर आप लोग पीटी देते हो, फिर मेडिकल देते हो। उसी प्रकार की एक प्रकार का प्रोसेसिंग ब्रिजिंग पाठ्यक्रम दोस्तों होगा इंडियन नेवी से मर्चेंट नेवी में जाने का। अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हो तो आप उसमें सिलेक्टेड हो जाओगे। इतनी बात आपको याद रखनी है। इसी के साथ दोस्तों इस परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए विस्तृत प्रतिक्रिया डीजी शिपिंग द्वारा 2022 के डीजीएसए आदेश 70 के माध्यम से जारी की गई थी। आदेश विविधता नौसेना समुद्री सेवा और आईएनए कर्मियों द्वारा किए गए उन्नत प्रशिक्षण को दोस्तों स्वीकार करता है। नॉर्मल सी बात है। तो ये दोस्तों छोटी सी न्यूज आपके सामने थी, जो कहने के लिए दोस्तों छोटी न्यूज है, लेकिन समझने के लिए दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज है। ठीक है, बाकी इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, बाकी बेसिक नॉलेज ऑलरेडी आपको पता है। जो बेसिक मुद्दा था दोस्तों वो आपके सामने था। इसी प्रकार की बहुत सारी न्यूज ऐसी होती हैं जो समझने में हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, जिन लोगों ने इस सेशन को देखा हो उन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप सभी लोग मिलकर इस सेशन के लिए अपना योगदान दें। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपकी जो प्रॉब्लम है, ये छोटा सा इवेंट दोस्तों डेली हुआ करेगा। आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि इस इवेंट के लिए आप लोग इस इवेंट के होने के 15-20 मिनट बाद दोबारा इस इवेंट पे आके ऑफलाइन कमेंट करना मत भूलना, अगर किसी प्रकार की और अदर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो, जैसे कि एनपीआर, एनसीआर, जीडीपी क्या होती है, कैसे नापी जाती है, और भी इसके पाठ्यक्रम क्या होते हैं, सर रिजर्व रेपो रेट क्या होती है या रेपो रेट क्या होती है, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोगों को दोस्तों समझ में नहीं आते हैं। उसके लिए ही हम आपके सामने हैं। आप डेली एक कमेंट किया करो कि सर आज ये मुद्दा समझाओ, तो आपके मुद्दे को डेली एक मुद्दा बनाकर आपको समझाया करेंगे। और इसके अतिरिक्त में इसके साइड में ये भी चलता रहेगा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा, और एक आपका टॉपिक भी आपके लिए हो जाएगा, ताकि आपकी बात सीधी मेरे द्वारा और मेरे से हर व्यक्ति तक मेरी बात पहुंच सके, आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से आपकी बात। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दे के साथ में कल सुबह, सबसे पहले 30 जुलाई 2022 को
डेली करंट अफेयर के लिए सुबह 5 बजे, उसके बाद एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को तहे दिल से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।